वशिष्ठ उपसम प्रकरण। रामचंद्र जी को जो पूर्व उपदेश किया गया, वाल्मीकि जी स्तुति प्रकरण को समाप्त करके वशिष्ठ ने राम जी से कहा कि हे राम, अब उपसम प्रकरण की कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। इसको जान लेने से तुम निर्वाण पद को प्राप्त हो जाओगे। वशिष्ठ जी के ऐसे परमानंद वचन को सुनकर सभी सभा मंडप में विराजमान सभी व्यक्तियों के अंतर हृदय में परम आनंद और शांति का साम्राज्य हो गया। जरोके में बैठी हुई जो रानियां इत्यादि सब शांत भाव से उस परम आनंद का अनुभव किया। जो राजा के और संतों के चंवर डुलाने वाले कर्मचारी वह भी एकदम शांत हो गए। महाराज दशरथ भी बड़े प्रसन्न हुए। जैसे मेघ बादल जो है वर्षा करते तो मोर है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर ही मोर बोलने लग जाते हैं। और जब बरसात होती तो बरसात में नाचने लग जाते हैं। इस प्रकार राजा के मंत्रीगण सब आनंद पूर्वक उस स्वरूप का चिंतन करते हुए, स्वरूप का आनंद करते हुए, अनुभव करते हुए बड़े प्रसन्नचित्त हुए। रामचंद्र जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। लक्ष्मण जी अपने लक्ष्य स्वरूप आत्म स्वरूप का दर्शन ज्ञानोपदेश सुनकर और बुद्धि से विचार करने लगे कि हमारा लक्ष्य आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का ही है और वो आनंद प्राप्त हो रहा है। स्त्रुओं को नाश करने वाले शत्रुघ्न जी चित्त में आनंद मग्न हो गए। सभा में जितने राजा मुनि और ब्राह्मण उपस्थित थे उनका रत्न रूपी दृश्य स्वच्छ और निर्मल हो गया। इसके पश्चात दोपहर का समय होने पर बड़े बड़े बाजे बजने लगे और उन बाजों की, उन वाद्यंत्रों की गर्जना से एक घड़ी तक शब्द होता रहा। तब तक वशिष्ठ जी भी चुप रहे। बाजों का शब्द शांत होने पर महामुनि वशिष्ठ जी ने राम जी से यह कहकर कि आज मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, अब कल कथा में कहेंगे। तो कथा के विसर्जन कर दिया। सभी श्रोतागण उठ कर अपने अपने स्थान को चले गए। राम जी भी मुनि की चरण वंदना करके अपने स्थान पर पहुँचे और देव पूजन एवं दान पुण्य परोपकार की क्रियाएं करने लगे। सायंकाल होने पर संध्या वंदनादि करते हुए गायत्री जप किया और फिर कुछ समय तक मुनियों से सत्संग कर कथा कही। पश्चात रात्रि होने पर विश्राम किया और वशिष्ठ जी महाराज के कहे हुए वचनों का विचार करने लगे। तब संसार में कौन सा भ्रम रह जाए जहाँ ऐसे संत महापुरुषों के वचनों का चिंतन किया जाए। मन का क्या स्वरूप है,
कैसे शांति मिलती है, माया क्या है, उसका उद्गम स्थान क्या है, कैसे निवृत्ति होती है, और ये जगत संसार की माया की निवृत्ति होने से क्या फायदा है, आत्मा में अहंकार कैसे उत्पन्न होता है, मन नाश और इंद्रिय जीत होने के लिए मुनीश्वरों का क्या उपदेश है, और आत्मा को प्राप्त करने में क्या उपाय करना चाहिए, इत्यादि अनेक प्रश्नों पर राम जी विचार चिंतन कर रहे थे। क्या इस परमार्थ चिंतन संबंधी अनेक प्रश्नों पर विचार करते हुए राम जी ने अपनी बुद्धि से इस प्रकार जब चिंतन किया और अपनी बुद्धि में ही विचारते विचारते बुद्धि से ही पहुँचते हैं कि हे मेरी श्रेष्ठ बुद्धि, तू तो मेरी बहन है, इससे तू मेरे अर्थों को शीघ्र पूर्ण कर, जिससे मैं और तुम दोनों दुख से छुटकारा पा जाएं। विचार करते हैं तो बुद्धि ही निर्णय देती है कि अब हमें क्या करना है। अच्छा बुरा आपने चिंतन कर लिया, लेकिन निर्णय तो बुद्धि करेगी, निश्चय बुद्धि करेगी। और बुद्धि अगर जिनकी श्रेष्ठ होगी, जिस बुद्धि में संतों का ज्ञान भरा हुआ होगा, तो वो श्रेष्ठ निर्णय करेगी। और जो श्रेष्ठ उत्तम निर्णय, उत्तम विचारों को धारण किए हुए बुद्धि फिर कभी दुख को प्राप्त नहीं होती है। तो राम जी कहते हैं कि हे मेरी बुद्धि, वशिष्ठ ने क्या कहा तुझे, तू उन बातों का अच्छी तरह से विचार कर, स्मरण कर। मुनि के वचनों से हमारी जो भी दुख अवस्था थी, कष्ट था, संकट थे, वो सब नष्ट हो गए। उन्होंने वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण और स्थिति प्रकरण बड़े सुंदर विचारों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा हमें उपदेश रूप में कहा। हे बुद्धि, वशिष्ठ ने जैसे कहा ठीक वैसे ही तू उसी का स्मरण कर, उसी का विचार कर, उसी का चिंतन कर और उसी में निमग्न हो जा, निश्चय कर और उसी में निश्चय पूर्वक दृढ़ता से लग जा। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे भरद्वाज, इस प्रकार विचार करते हुए राम जी ने सारी रात विचारों में खो दी। फिर प्रातःकाल होने पर नगाड़ों की आवाज सुनकर राम जी उठे और भाइयों के साथ प्रातःकाल की संध्या वंदनादि कार्य से निवृत्त हुए और वशिष्ठ जी के आश्रम में आ गए। वहां देखा तो वशिष्ठ जी समाधि लगाए बैठे हैं। तब राम जी दूर से ही नमस्कार कर तथा हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। इतने में सूर्यदेव का प्रकाश हो गया। तब तक राजा दशरथ भी अपने पुत्रों को साथ लिए हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों सहित वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे। जन समुदाय और हाथी घोड़ों के समागम से वशिष्ठ जी का आश्रम अत्यंत शोभायमान हो गया। उसी समय समाधि से जाकर वशिष्ठ जी भी उठ खड़े हो गए। उनको देखकर समस्त लोगों ने झुककर प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया सभी को। फिर विश्वामित्र को साथ लेकर वशिष्ठ जी आश्रम के बाहर आए और रथ पर सवार होकर महाराज दशरथ के घर चले। राजद्वार पर आकर रथ खड़ा कर दिया। वशिष्ठ जी रथ से उतरकर सभा भवन में पधारे। दशरथ जी ने मुनि की चरण वंदना की और कथा सत्संग जो स्थल था आदर सहित उनको बैठाया। तब अनेक ऋषि मुनि ब्राह्मण राजपुत्र लोकपाल भृत्य नौकर टहलुए सब श्रोतागण आकर यथा योग्य अपने अपने आसनों पर वशिष्ठ जी की ओर मुंह करके विराजमान हो गए। तब स्तुति करने वाले बंदी जन भी शांत हो गए, चुप हो गए।
सूर्य भगवान का प्रकाश राजसभा में भी उदय यानी प्रकाश हो रहा था और वशिष्ठ जी की मधुर वाणी का सभी स्मरण करने लगे। आकाश से सिद्ध चारण गंधर्व सहित बहुत से मुनि भी कथा सुनने के लिए राजा दशरथ की राजसभा में पधारे। वशिष्ठ जी को प्रणाम कर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। राजा की और अगर चंदन, इत्र, फुलेल इत्यादि सुगंधित पदार्थ छिड़के जाने लगे। भंवरे उन सुगंधित पुष्पों की वायु के कारण भंवरे भी वहां मंडराने लगे और सूर्य की किरणों के पड़ने से राजपुत्रों की मणि जटित मालाओं से बड़ा अद्भुत प्रकाश हो रहा था। तब महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे मुनीश्वर, आपकी अमृतमय वाणी से हमको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। हमारे हृदय का अंधकार दूर हो गया और चित्त ऐसा शीतल हो गया जैसे चंद्रमा की किरणों से तम यानी अंधेरा दूर हो जाता है। वाणी आपकी बड़ी अमृत रस से परिपूर्ण अपूर्व आनंद प्रदान करने वाली है। अमृत रूपी आप है और सबे विष जाल, राकण हारा राम है दादू दूजा काल। आपके वचन शोक रूपी ताप को बुझाने वाले और अमृत की वर्षा के समान हैं। हे मुनि, आपकी वाणी में तृष्णा और लोभ आदि विकार ऐसे नष्ट हो गए जैसे शरद ऋतु की वायु से बादल नष्ट हो जाते हैं। जब शरद ऋतु आती है तो जो बरसात के बादल होते हैं वो सब बिखर जाते हैं और सब अपने अपने लोक को चले जाते हैं और आकाश स्वच्छ निर्मल हो जाता है। आपके वचनों से हमें पाप रहित यानी हम जो हमारे जो विकार थे, पाप थे, वो सब नष्ट हो गए, हम विकार रहित हो गए। अब हम आप आत्म दर्शन के लिए और उपस्थित हैं। आप हमें आत्मज्ञान का और हमारी आंखों के आगे जो पर्दा आ रहा है ज्ञानता का, या हमारी आंखों में जो मोतियाबिंद है जिसके कारण दिखाई नहीं दे रहा है, माया का जो मोतियाबिंद आ रहा है, तो इसको ज्ञान रूपी अंजन डालकर और आप हमारे नेत्रों को दादू नैन पटल सब खोले, बहरे कानों सुनने लगा। सतगुरु ऐसे सतगुरु दातार होते हैं कि हमारे ज्ञान नेत्रों को खोल देते हैं, हमारी आंखों के मोतियाबिंद को, माया के अंधकार को मेट देते हैं। तो इस आए हुए अंधकार को नष्ट कर दीजिए। वाल्मीकि कहते हैं कि वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर दशरथ जी राम जी की ओर इशारा करके बोले कि हे राघव, जितना समय संतों के साथ में व्यतीत होता है वही सफल है, शेष व्यर्थ है। हे कमल नेत्र राम, अब तुम फिर वशिष्ठ जी से आत्म कल्याण के लिए और कुछ पूछो। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राजा दशरथ की ऐसी वाणी सुनकर उदार मन राम जी वशिष्ठ जी की ओर मुंह करके और कुछ पूछने लगे। वशिष्ठ जी भी उनके भाव को समझकर और कहने लगे कि हे राम, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो कहकर आया हूँ, उसका स्मरण करते हुए, और हे महाज्ञानी, हे महाभाव, मैंने सात्विक राजस तामस गुणों के भेद की उत्पत्ति संबंधी आपको कथा सुनाई। क्या वह तुम्हारे चित्त में है? वही सब कुछ है और नहीं भी है, वही सत्य और वही असत्य भी है।
वही शांत और अद्वैत रूप है। ये परमात्मा का विस्तृत स्मरण है। पर इस देववाणी का अधिकारी योग्य व्यक्ति कौन है? जिसका चित्त शुद्ध हो, जिसका मन निर्मल हो, वो ही इस वाणी को समझ सकता है और इस वाणी का अनुभव कर सकता है। हे राम जी, विस्मृत रूप अविद्या का रूप स्मरण है और वह अर्थ शून्य, क्षण भंगुर, असम्यकदर्शी और जीव रहित है। जो अपनी आत्मसत्ता है उसको कोई सम्यकदर्शी, ज्ञानवान, बुद्धिमान व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है। और जो तुमने रात्रि के समय हमने जो सत्संग सुनाया, उन सत्संग के वचनों का विचार किया और इन शब्दों का बार बार विचार करते रहो, अभ्यास करते रहो, दृढ़ता से इनको धारण करो, तो उसका बड़ा प्रतिफल होगा। और अगर भूल जाओगे तो फल प्राप्त नहीं होगा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब ब्राह्मण के पुत्र वशिष्ठ ने ऐसा कहा, तब राम जी ने कहा कि हे भगवान, आपने जो भी कुछ कहा तब समय पाकर और मैं उसका अच्छी तरह से विचार किया, आपके वचनों से मुझे बड़ा संतोष मिला, आत्मज्ञान हुआ। हे भगवान, मैंने सारी रात उस विचार को ही धारण किया, अच्छी तरह से हृदय में दृढ़ता से निश्चय पूर्वक उन वचनों को आत्मसात किया। आपका उपदेश परम कल्याण करने वाला, सर्व सहायक और हृदय में उतारने वाला आनंद का कारण है। भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा दादू, ऐसा कौन अभाग्य कछु दिडावे, और नाम बिना पग धरन को कहो कहाँ ठोर। परमात्मा के नाम के अलावा इस जीव को ठोर ठिकाना कहाँ मिलेगा? भला ऐसा कौन है जो आपके इन वचनों को शिरोधार्य न करे? हे मामुनि, आपके उपदेश से मेरा सब संशय दूर हो गया, नहीं तो ये संसार जो है असत्य है, लेकिन फिर भी सत्य जान पड़ता था। पर अब हमें ऐसा लगता है कि ये पदार्थ, ये भोग, ये इंद्रियां, ये सुख दुख, हानि लाभ, ये हर शोक द्वंद्व जो हैं, ये सब कुछ भी नहीं है, नष्ट होने वाले हैं और मिथ्या भ्रम है। इस प्रकार मुझे परम आनंद रूपी फल प्राप्त हुआ आपके वचनों से। अब कृपा करके मुझे कुछ उपदेश कीजिए। वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, अब तुम्हारे कल्याण के लिए उत्तम सिद्धांत युक्त उपशम प्रकरण की और कथा सुना रहा हूं, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। ये संसार महादीर्घ और राजसी जीवों का आश्रय और माया रूप है। ये संसार क्या है? विराट है, महादीर्घ, बहुत लंबा। अर्थात इस संसार का, इस माया का वार पार पाना बड़ा कठिन है। और राजसी जो जीव है, जिनकी राजस वृत्ति है, वो ही इस माया में लीन होते हैं। इसमें जो तुम्हारे समान सात्विक भाव वाले, वे तो शूरवीर हैं। वो इस ज्ञान वैराग्य के द्वारा और इस संसार की माया को त्याग देते हैं। इस माया काम क्रोध आदि स्त्रों को जीतकर और माया से पार पर ब्रह्म परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं, क्योंकि वो बुद्धिमान है, सात्विक है। वो उनकी बुद्धि, उनका चित्त चेतन हो चुका है, वो जागृत हो चुके हैं, वो सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, सात्विक वृत्ति वाले उस परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, वही उत्तम पुरुष कहलाते हैं।
वो इस जगत के पूर्व पर विचार करते हैं कि ये जगत पहले नहीं था, अब है और आगे नहीं रहेगा। तो वो पहले का और आदि अंत का विचार करके ही काम करते हैं। पहली प्राणी विचार कर पीछे कुछ कीजिए, आदि अंत गुण देकर दादू कुछ कीजिए। महाराज कहते हैं कि पहले विचार करो कि इसकी स्थिति क्या है, इसका परिणाम क्या है। तो इसलिए वो सत्संग और सत्य शास्त्रों के अनुकूल आचरण करते हुए परमात्मा को देखने की बुद्धि उत्पन्न कर ज्ञान प्रकाश को पाते हैं। विचार पूर्वक स्वरूप की पहचान हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती, और विचार उन्हीं को उत्पन्न होता है जो श्रेष्ठ कुल वाले पाप रहित सात्विक राजसी हैं। ऐसे पुरुष अपने आप से ही आपको पा जाते हैं, और वे ही दीर्घ विचार करके आत्मपद पाते हुए अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं। अतः तुम विचार करो कि संसार में सत्य और असत्य क्या है। जो सत्य हो उसको ग्रहण करो और जो असत्य हो उसको त्याग करो। जिस पदार्थ का आदि अंत न हो, जानो कि उसका मध्य भी नहीं है और वहीं असत्य है। और जिस पदार्थ का आदि अंत एक रस हो, उसे ही सत्य जानो। तो उपरोक्त असत्य पदार्थों में जो प्रीति करते हैं वे महामूढ़ है, वो अज्ञानी प्राणी है। उन पर विवेक का रंग चढ़ाई नहीं, भक्ति का रंग चढ़ाई नहीं, ज्ञान का रंग उनको लगा ही नहीं। उनका मन उपजा और बस चढ़ा करता है, अर्थात संसार के विषयों में ही प्रकट होता है और उन्हीं में लीन रहता है। उनका निर्माण कैसे होगा? जब तक सम्यक ज्ञान का उदय न हो तब तक उनका निर्माण नहीं हो सकता है। मन तो संसार रूप है, पर आत्मा ज्यों का त्यों है। तो मन तो बढ़ता है, घटता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, लेकिन आत्मा में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आत्मा सदैव एक रस रहता है, जबकि मन, इंद्रियां, शरीर, चित्त ये एक रस नहीं रहते हैं। इतनी कथा सुनकर राम जी कहने लगे कि हे मुनीश्वर, ये मैंने जाना कि संसार सब भावनाओं में मन का ही रस है और जरा मरण आदि विकार का पात्र नहीं है, पर उसके तिरने का उपाय क्या है, ये आप बताइए। वशिष्ठ कहने लगे कि हे राम, जीव को पहले विचार पूर्वक वैराग्य, सत्संग और सत्शास्त्र से मन को मल रहित, पाप से रहित यानी आवरण से रहित करना चाहिए। और मन जब निर्मल हो जाए तो उसमें सज्जनता आ जाती है, वैराग्य पैदा हो जाता है, और वैराग्य होने से वह ज्ञानी गुरु के समीप पहुंच सकता है और गुरु के समीप पहुंचकर उनके उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनेगा। और जिसको वैराग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो वो संतों के शब्द क्यों सुनेगा? तन नहीं भूला, मन नहीं भूला, पंच न भूला प्राण, साधु शब्द क्यों भूलिए रे मन मूढ़ अजान। अरे मूढ़ अजान प्राणी, अरे मेरे मन, तुझ में ज्ञान नहीं होने के कारण, वैराग्य नहीं होने के कारण तो शरीर को तो नहीं भूला, पंच इंद्रियों के विषयों को तो नहीं भूला, लेकिन संतों के शब्दों को क्यों भूल गया? मूढ़ प्राणी भूल जाता, वो याद ही नहीं करेगा, वो ध्यान ही नहीं देगा। इस प्रकार जिसका अंतःकरण निर्मल विचार करने वाला होता है, जिनमें ऐसे विचार उत्पन्न हो गए हैं, तो वह पुरुष अपने आप को देख लेता है। कैसे? जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा अपने बिंब को स्वयं देख लेता है। विचार दृष्टि से देखे बिना सुख दुख नष्ट नहीं होते, अपने स्वरूप का ज्ञान भी नहीं होगा। अज्ञानता से जीव मोह को प्राप्त होंगे और देह, शरीर आदि इंद्रियों से मिला हुआ वह सदा वह व्यक्ति संशयशील रहेगा, शंकाओं में पड़ा रहेगा और संशय से रहित हुए बिना
आत्मा का साक्षात्कार भी नहीं होता। और जिसका संशय अगर निवृत्त नहीं हुआ तो संशय आत्मा विनश्यति। गीता में भी भगवान कहते हैं कि जिसको संशय है तो उसका आत्मकल्याण भी नहीं होगा, वो विनष्ट हो जाएगा। और वह अपने आप को भी, जो ज्ञानी महापुरुष है वो अपने आप को जान लेता है, उसका अंतःकरण शुद्ध है, शांत है। आत्मा शरीर से मिला हुआ जान पड़ता है पर मिला हुआ नहीं। इसलिए तुम अपने स्वरूप में शीघ्र शांत पूर्वक स्थित हो जाओ। निर्मल रूप आत्मा का शरीर से तनिक भी संबंध नहीं है। आत्मा न तो शरीर है, न इंद्रियां है, न कोई संसार के दृश्य पदार्थ है। ये सबसे भिन्न है। आत्मा निर्लेप है, अलग है। और मैं भुजा उठाकर कह सकता हूं कि संकल्प से रहित, अगर तुम्हारा चित्त मन संकल्प से रहित हो गया तो समझो कि परम कल्याण का कारण है, परम कल्याण रूप है। यही भावना तुम अपने हृदय में धारण क्यों नहीं करते हो? विषय भोगों में आस्था करके आत्मा से तुम सर्वदा शून्य रहोगे और बिना स्वरूप का ज्ञान हुए संसार का तम यानी अंधेरा, अज्ञानता का अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता। चाहे 12 सूर्य भी एकत्र हो जाए, अनेक चंद्र उदय करे, एक असंख्य सूर्य प्रकाश, एक निरंजन नाम मिन दादू नहीं उजास। अपने अंतःकरण में जो अंधकार है, चाहे 1 करोड़ सूर्य उदय हो जाए तो भी अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता। जब तक आत्मा में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, आत्मा में स्थिर नहीं होगे तो ये अंधकार नष्ट नहीं होता है। किंतु आत्मबोध होने पर तुम्हारा चित्त भोगों में नहीं लगेगा और संसार के सुख दुख में नहीं जाएगा। उसमें उत्पन्न ही नहीं होंगे, द्वंद्व पैदा ही नहीं होंगे। और जब अंतःकरण निर्मल और स्वच्छ शांत होगा, वही रूप आत्मा का है। आत्मा से संबंध तभी मानो कि जो व्यक्ति कमल जैसे जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त है, ऐसे ही आत्मा भी संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए भी आत्मा शरीर से निर्लिप्त है, अलग है। उसका शरीर से के साथ कोई संबंध नहीं है। और जो अज्ञानी प्राणी संसार शरीर से सुख दुख का अभिमान करते हैं, वो भ्रम में, मिथ्या भ्रम में पड़े हुए हैं। आत्मा में न कोई सुख है न दुख। सुख दुख तो शरीर को होता है। शरीर नाश हो जाएगा पर आत्मा का नाश नहीं होता है। ये जो आत्मा रूपी जगत दिखाई देता है वह आत्मा ही है, उसमें एक दो कुछ नहीं है। आकार प्रकार मिथ्या दृष्टि से दिखाई देते हैं, पर आत्म प्रकाश रूपी संपूर्ण जगत तो ब्रह्म रूपी है। मुझसे और जगत में भेद है, जगत में या मेरे में जो भेद है या मैं अलग हूं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सब भ्रम है। तो ये विस्तृत ब्रह्म गण सत्ता में कोई कल्पना नहीं है। जो विराट स्वरूप सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, उसमें किसी प्रकार की कोई कल्पना या दृश्य पदार्थ वस्तु कुछ भी नहीं है। भला कहीं अग्नि में भी बर्फ का कण रह सकता है? जहां अग्नि जल रही हो और वहां बर्फ, अग्नि के अंदर कोई बर्फ का टुकड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि गर्मी पाकर तो बर्फ वैसे ही पिघल जाता है और अग्नि में तो कैसे रहेगा। इसी प्रकार ब्रह्म अग्नि, जो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, वो अग्नि के स्वरूप है, तेज स्वरूप है। और उस तेज में इस माया मोह की ठंडी बूंदे, बर्फ की जो ठंडी बूंदे, वो रह नहीं सकती है। हे राम जी, मैं चिन्ह मात्र रूप और विस्तृत रूप हूँ, यानी मैं विस्तार विराट रूप हूँ। संसार की ज्वाला, विषय विकारों की ज्वाला, काम क्रोध आदि की ज्वाला मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो
शोक मोह जन्म मरण इत्यादि से अलग ही है। मेरा स्वरूप तो ब्रह्म है। तो तुम स्थिर बुद्धि के द्वारा शांत स्वरूप मणि के समान निर्मल अंतःकरण को करके और मेरे अपने स्वरूप को जानकर और उसमें स्थित हो, क्योंकि तुम वितराग मल रहित और यत्न रहित हो, न कुछ देते हो न लेते हो। संत महापुरुष कहते हैं कि कछु लेना न कछु देना, सदा मगन रहना। तो ये देश ऐसा है, संतों का देश है, संतों की वृत्ति ऐसी है, ना तो वो कोई ग्रहण करते हैं ना त्याग करते हैं, सदा शांत स्वरूप रहते हैं। इसमें विश्व से अतीत प्राप्त करने योग्य परम पद को पाकर सदा आपदा रहित विचरण करो। परम पद आत्म पद जो है उसको प्राप्त कर लो। आत्मवेता का शरीर अनंत है, इससे तुम विगत ज्वर और उदार होकर अपने आप में ही आनंदित हो जाओगे। विगत ज्वर पूर्व जन्मों के जो विकार थे उन विकारों से तुम ऊपर उठ जाओगे और वो ज्वर वो विकार अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि तुम आनंद रूपी जगत में प्रवेश कर गए हो, आनंद रूपी परमात्मा में प्रवेश कर गए हो, जहां संसार का कोई भी दुख कष्ट नहीं पहुंच सकता है। जगत की प्रपंच रचना असत्य है, इसी से ज्ञानी जन इसकी ओर जाते ही नहीं है। तुम भी ज्ञानी हो, इससे असत्य कल्पना त्याग कर दुख से रहित होकर नित्य उदित शांत स्वरूप और शुभ गुणों सहित उपदेश द्वारा चक्रवर्ती बनकर भूमंडल पर विचरण करो। इस धरा धाम पर प्रजा का पालन करते हुए समान दृष्टि से विचरण करो, सबको सम दृष्टि से देखो, समभाव से देखो। अंदर से निर्लिप्त रहकर शास्त्रानुसार आचरण करते हुए राज्य की मर्यादा का पालन करो, और मर्यादा पालन करने से ही भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए थे। तो इसलिए ग्रहण और त्याग से तुम्हारा अब कोई प्रयोजन नहीं, सब में समबुद्धि समभाव रखो। वशिष्ठ महाराज कहने लगे, हे राम जी, वासना ही बंधन का कारण है। जिसके हृदय में कोई वासना नहीं है वह सब व्यवहारों को करता हुआ भी मुक्त है, किंतु जिसकी वासना पदार्थों में सत्य है वह बंधन कारक है। वासना रूपी रस्सी से पशु बंधता है, लेकिन जिसके रस्सी बंधी हुई नहीं है, वासना है ही नहीं, तो वो पशु खुला है। वो फिर कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी पानी पी सकता है, कहीं भी घास फूस खा सकता है। इसी प्रकार जो प्राणी वासना से बंधे हुए हैं वो हर प्रकार से के बंधन में, माया मोह के बंधन में जकड़े हुए हैं, उससे वो छूटकर कहीं भी नहीं जा सकते। और वे अपनी वासना से, अच्छा जिसमें स्वर्ग की वासना हो, सकाम भावना हो, तो वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग आदि में जाएंगे। कोई यज्ञ करता है सकाम भावना लेकर कि मुझे स्वर्ग के भोग प्राप्त होंगे, तो वो स्वर्ग में चला जाएगा। लेकिन स्वर्ग के भोग पूरे होते ही वासना के कारण स्वर्ग में तो चला गया, पर भोग पूरे होते ही वापस उसको इस स्थावर योनियों में वापस आना पड़ता है। पशु बन जाए, जानवर बन जाए, पक्षी बन जाए, कोई भी जीव जंतु बनकर वापस आना पड़ेगा। और नीच कीट पतंग तिर्यक योनियों में जन्म होगा। आत्मवेता पुरुष के मन की स्थिति तो शांत होती है, उनमें कोई कामना नहीं होती, निष्काम भावपूर्वक जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करते हैं। वो आत्मपद को प्राप्त करते हैं। वो सब बंधनों को, तृष्णा रूपी वासना रूपी रस्सियों को काट कर और आत्म स्वरूप परम पद की प्राप्ति करते हैं। हे राम, पूर्व जन्म को भोग कर इस जन्म में मुक्त होने वाले पुरुष राजस सात्विकी कहलाते हैं।
कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्मों में उन्होंने संसार, भोग पदार्थ सबका उपभोग किया, लेकिन जो व्यक्ति मुक्त हो चुके हैं तो वो सात्विक कहलाते हैं। और जिनका ये अंतिम जन्म होता है, कारण कि उन्होंने पहले तो भोगे पदार्थों का उपभोग किया, लेकिन अब उनकी वृत्ति राजस से सात्विक वृत्ति हो गई। तो सात्विक वृत्ति वाले का ये जन्म तो हुआ है, लेकिन अब उनका ये अंतिम जन्म माना जाएगा, अर्थात वो मुक्त हो जाएंगे, आवागमन के चक्कर से छूट जाएंगे। ये उनका अंतिम जन्म होगा, अर्थात वो परमात्मा में मिल जाएंगे। उनमें मैत्री भाव होगा, उनमें सौम्यता यानी सबके प्रति सम्मान भाव, प्रेम भाव और सबसे मुक्त और ज्ञातव्यता, अर्थात जो ज्ञातव्य क्या है, परमात्मा है, आत्मा है, उस आत्मा का बोध होता है। और आर्यता आदिक वेदोक्त निर्मल गुण उनके अंदर होते हैं। वो सब जीवों पर दया रखने वाले मैत्री संबंध रखते हैं। सबदा यानी सबके ऊपर संभाव से रहते हैं और सब में रहते हुए भी सबसे अलग निर्लेप रहते हैं, प्रसन्नचित। उनका चेहरा सौम्य भाव, सरलता और शास्त्रानुसार आचरण करने वाले ज्ञानी महापुरुष होते हैं। और जो ज्ञातव्य, जो जानने योग्य परमात्मा, उसी का अनुभव करते हैं। तो सात्विक पुरुष के हृदय में ये सब गुण आ जाते हैं। वह संसार के सब कार्यों को करते हुए भी उसके लाभ और हानि में राग द्वेष नहीं करते। चाहे कितना ही नुकसान हो जाओ तो वो उसमें दुखी नहीं होते हैं, दुखी शोक नहीं करते हैं। चाहे कितना ही कुछ प्राप्त हो जाओ तो उसमें वो प्रफुल्लित नहीं होते हैं, एक रस रहते हैं। लाभ हो चाहे हानि हो, राग हो चाहे द्वेष हो, वो उसमें सम रहते हैं। किसी में आसक्ति भी नहीं करते, किसी से द्वेष भी नहीं करते। रागहीन, कामहीन, क्रोध जाके, मोहन मत्सर कौन विकारो है। रागहीन, द्वेष जाके, यानी उनके राग द्वेष कुछ रहता ही नहीं, वो संभाव से रहते हैं, सदैव संतुष्ट रहते हैं। आत्मा की भावना से उसके राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं और सभी गुण भी उसमें सिद्ध हो जाते हैं, जिससे सब लोग उसको देखते ही बड़े प्रसन्न होते हैं। महापुरुषों के दर्शनों से ही, दर्शन करने से ही त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं। तब वह सब गुणों से संपन्न महापुरुष अकस्मात अगर जैसे कहीं आ जाते हैं तो लोग उनकी शरण हो जाते हैं। जैसे दादू जी महाराज को अकस्मात ही अहमदाबाद में कांकरिया तालाब पर बालकों के साथ खेलते समय सायंकाल के समय अपने गुरुदेव के दर्शन हुए, परमात्मा के दर्शन हुए। और दादू गेब माही गुरुदेव मिले पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर दरिया दीक्षा अगम अगाध। और दादू जी महाराज ने कहा कि अचानक मुझे मेरे गुरुदेव की प्राप्ति हुई, संतों के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे ज्ञान का उपदेश किया और अगम अगाध लोकों की प्राप्ति कराई है। उन्होंने परम पद में स्थित कर दिया। ऐसा वैराग्य और विचार वाला पुरुष आत्मदेव का दर्शन पाता है, उसको दुख लेस मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकता है, वह यथार्थदर्शी हो जाता है। हम जिस संसार को देखते हैं वो यथार्थ नहीं देखते हैं, हम संसार को सत्य रूप से देखते हैं, जबकि ये असत्य है। तो हमारी चरम दृष्टि इन आकारों को, रूपों को देखेगी, वर्ण को देखेगी, रूप वर्ण रंग रूप छोटा बड़ा इसको देखेगी, तो वो यथार्थदर्शी नहीं है। यथार्थदर्शी तो वो है जो यथार्थ यानी सत्य स्वरूप परमात्मा को देख ले। इससे तुम विचाराश्रय से मन को जागृत करो। जो विचार है, अच्छे विचारों का आश्रय ग्रहण करके, संतों के शब्दों का आश्रय लेकर, और ये जो मन सोया हुआ सुप्त अवस्था में, इसको ज्ञान में जागृत करो। उत्तिष्ठ प्राप्य वरानी, यानी हम अपने परमात्मा का वर्ण करके आत्मा को जागृत करो।
गुण ज्ञान से जगाओ। भागवत में प्रसंग आता है कि भक्ति रूपी माता जो जवान है और उनके 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य सोए हुए हैं, तो उनको वो जगा रही है लेकिन जाग नहीं रहे। तो नारद जी आते हैं, संत महापुरुष ही जगा सकते हैं। संत महापुरुषों ने देखा कि ये जवान माता और बूढ़े बूढ़े व्यक्तियों को क्यों जगा रही है। पूछा तो बोले कि मैं तो जवान हूँ, लेकिन ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। अर्थात जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य नहीं हो, भक्ति ज्ञान नहीं हो, जिसमें ये गुण नहीं हो, जिसकी आत्मा मन जागृत नहीं हो, तो वो ज्ञान वैराग्य से बूढ़े ही हैं। तो अपने गुण ज्ञान से उसको जगाओ, फिर बड़े गुणों से जगा कर उसे जान कर उसके सेवन का यत्न करो। इससे वह जाग जाएगा, तब उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी और चित्त रूपी रत्नों पर विचार करेगा, जिससे वह जगत को आत्म रूप देखेगा। इस प्रकार आत्म प्रकाश और विचार से अविद्या नष्ट हो जाती है, और जब अविद्या नष्ट हो जाती है तो प्रकाश तो अपने आप ही होगा, क्योंकि अविद्या अंधकार है और अंधकार नष्ट हो गया तो अंधकार नष्ट होते ही प्रकाश ही होगा। उपरोक्त प्रकार से जीवों के लिए ये उपदेश है, ये ज्ञान है, और इसको जो सुनता है धारण करता है, तो वैसे तो समस्त जीवधारियों की प्रकाश से ही, यानी जब आत्मज्ञान का प्रकाश होगा तब ही प्रत्येक जीव की मोक्ष होती है, प्रत्येक जीव इस जगत से मुक्त होता है। तो इस प्रकार ये क्रिया, ये साधन, ये उपाय तो करने ही पड़ेंगे। अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा और ज्ञान के द्वारा इस मन को जागृत करना पड़ेगा, तब जाके उपदेशानुसार सने सने धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा चलते रहो। जन्म बीत जाए तो बीतने दो, लेकिन उस साधना को, उस अभ्यास को छोड़ो मत, उसमें लगे रहो। एक मना लागा रहे अंत मिलेगा सोई, दादू जाके मन बसे ताको दर्शन होई। यदि एक मन लगा रहेगा तो अवश्य कुछ न कुछ प्राप्त होगा ही, परमात्मा का दर्शन होगा ही। तो स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लेना बड़े भाग्यवान पुरुषों का काम है। स्वयं ज्ञान होना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। कोई भाग्य हो, बड़े भागी, तो उसको ही अपने आत्मा का स्वयं ज्ञान हो जाता है। लेकिन साधारण जीव स्वयं ज्ञान नहीं कर सकता है। उसको तो संत महापुरुषों के संग होकर सत्संग के द्वारा ही आत्म कल्याण की प्राप्ति होती है। पहले विदयनगर में जनक नाम के राजा थे। वे बड़े धैर्यवान, परमार्थी और स्नेही, बांधव प्रिय, बड़े अच्छे, सबके प्रिय राजा थे। एक दिन राजा अपने बाग की ओर भ्रमण करने के लिए बाग में पधारे, तो वहाँ बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे और जिसमें नाना प्रकार के पक्षी गण आनंद कर रहे थे। तब जैसे नंदन वन में प्रवेश करे, वैसे ही राजा अपने अनुचरों को बाहर छोड़कर बाग के भीतर अकेले ही जाकर विचरने लगे। बाग में सालमली का एक वृक्ष था, सालमली का वृक्ष। उसके निकट पहुंचकर राजा ने यह सुना कि अदृष्ट मुनि जो सिद्ध पुरुष है, इस समय आत्मगीता का उपदेश कर रहे हैं, जिससे आत्मबोध प्राप्त होता है। आत्मगीता, अदृष्ट मुनि का अर्थ है कि हम जो कई ऐसे सिद्ध महापुरुष होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो अपने आत्म कल्याण का ही, अपने आप को ही उपदेश करते हैं और उसी का चिंतन मनन करते रहते हैं, और तभी उनको आत्मबोध होता है, आत्मा का ज्ञान होता है। तब राजा ने जाकर अदृष्ट मुनि से उस गीता को सुना, यानी जो गीता ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो सुना। वहां 3 मुनि परस्पर सत्संग कर रहे थे। पहले मुनि ने कहा कि दृष्टा पुरुष, दृश्य जगत
से मिलाप, इन दोनों के मिलाप से जो निश्चित आनंद बुद्धि को प्राप्त होता है, और इष्ट अनिष्ट के संयोग वियोग से चित्त में जो आनंद दृढ़ होते हैं, वह परम आनंद आत्म तत्व से ही होता है। यानी दृष्टा पुरुष कौन? परमात्मा है, और यह दृश्य जगत है। इन दोनों को हम अलग अलग जानते हैं, तो इनको अलग अलग न जानकर, इनको एक परमात्मा का स्वरूप ही जानकर, और हमारी बुद्धि ये निश्चय कर ले कि ये जगत अलग नहीं, परमात्मा अलग नहीं है, और परमात्मा का इस स्वरूप है। ऐसा अगर संयोग हो जाए तो फिर चाहे अनुकूल परिस्थिति आए, चाहे प्रतिकूल आए, चाहे संयोग बने, चाहे वियोग हो, फिर भी वो व्यक्ति अपने चित्त में दृढ़ आनंद पूर्वक रहता है, उनको कभी सुख दुख नहीं होता है। दूसरे सिद्ध ने कहा कि दृष्टा दर्शन और दृश्य का वासना सहित त्याग करो। दूसरा सिद्ध महापुरुष क्या बोले कि ये दृष्टा जो देखने वाला है, जो तुम देखने वाले बन रहे हो, और ये दर्शन जिसका तुम दर्शन कर रहे हो, और ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तो ये तीनों ही स्थितियों का, इनका वासना सहित त्याग करो। और जिस आत्म तत्व से ये तीनों प्रकाशते हैं, मैं उस आत्म तत्व की उपासना करता हूं। ये तीनों तत्व तो उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो इसलिए उस परमात्मा की उपासना करो। इनके चक्कर में क्यों पड़ते हो? दृष्टा दृश्य जगत पदार्थ, इसमें क्यों देखते हो इनको? तीसरे सिद्ध ने कहा कि जो भास रहित, यानी जो दिखाई नहीं दे रहा, निर्मल और आभास रूप है, यानी केवल छाया मात्र है, और जिसमें मन का भाव भी नहीं है, तो द्वितीय कल्पना का भी अभाव है, और जो अद्वैत है, मैं तो उसकी उपासना करता हूँ। अब बात तो तीनों की सही है कि जो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी उसकी छाया का ये संसार जगत है, और जिस मन में यानी जगत का अभाव है, कोई कल्पना नहीं है, मन निसंकल्प है, कल्पना रहित हो गया है, और जहाँ मेरा पराया या अपना पराया, मैं अलग हूँ वो अलग है, ऐसा कोई द्वैत भाव नहीं है, अद्वैत स्थिति हो गई, तो मैं उस अद्वैत स्वरूप परमात्मा की उपासना करता हूँ। चौथे सिद्ध कहते हैं कि जो दोनों के मध्य में है और अस्ति नास्ति के पक्षों से रहित है। अस्ति यानी है, नास्ति यानी नहीं है। कोई कहता है कि परमात्मा है, कोई कहता नहीं है, लेकिन मैं इन दोनों के पक्षों से रहित हूँ, पक्ष विपक्ष में मैं नहीं बनता हूँ। लेकिन अस्ति और नास्ति का जो प्रकाश करा रहा है, ये जो संसार में जिसका प्रकाश है, जो मानते हैं कि परमात्मा नहीं है, तो वो कहने वाला कौन है? वो कहाँ से आया? और जो कहते हैं कि परमात्मा है, तो उसको भी तो किसी ने बनाया होगा, और वो किस शक्ति से बोल रहा है? लेकिन मैं इन दोनों की पक्ष विपक्ष की दृष्टि से, पक्षों से अलग होकर, दोनों में जिसका प्रकाश है, जिसकी सत्ता है, उस सूर्य स्वरूप आत्म स्वरूप जो परमात्मा है, मैं उसकी उपासना करता हूँ, अर्थात हमारी आत्मा की उपासना करता हूँ। पांचवें सिद्ध ने कहा कि ईश्वर साकार और हकार दोनों हैं। साकार यानी परमात्मा आकार रहित है, आकार वाला है, साकार है, सगुण है। अब कोई मानते हैं कि परमात्मा तो सगुण है, राम जी आए, प्रकट होकर आए, तो राम जी के रूप में राम जी परमात्मा है। कोई कहते हैं कृष्ण ही परमात्मा है, और निराकार वगैरह में हम कुछ नहीं जानते, हम तो केवल साकार को ही मानते हैं। कोई निराकार को मानते हैं, सगुण को मानते हैं, और कोई निर्गुण को मानते हैं। तो साकार जो सरगुण है, जिसके आदि में, और जो निरंजन निराकार उसके अंत में कौन रहता है? एक अनंत आनंद स्वरूप परमात्मा ही रहता है। प्रत्येक जीवधारी प्राणी मात्र में जो परमात्मा रहता है, सारी सृष्टि के पहले भी परमात्मा था, अब भी है, और आगे भी रहेगा। जो निरंतर रहता है, मैं तो उसी अपने ब्रह्म स्वरूप का उच्चारण करता हूँ और उसी की उपासना करता हूँ, और वही मेरी आत्मा है।
छठे सिद्ध ने कहा कि हृदय स्थित देह को, जो हृदय में स्थित परमात्मा है, कई लोग मानते हैं कि परमात्मा तो हमारे हृदय में है, तो उसको त्याग कर जो अन्य देव को पाने का यत्न करते हैं, अरे जो परमात्मा अपने अंतर में ही विराजमान है उसको तो जाना नहीं, और अन्य देवी देवताओं का प्रयत्न करते हैं या अन्यत्र मानते हैं, वे पुरुष हाथ में कौस्तुभ मणि का त्याग कर अन्य रत्नों की इच्छा करते हैं। अरे जहाँ अपने हृदय में, अपने हाथ में मणि है, कौस्तुभ मणि, चिंतन मणि है, चिंतामणि अपने हाथ में है, उसको तो त्याग देते हैं। और जैसे हाथ में मणि हो, हीरा मणि कुछ भी हो, और उसको तो त्याग कर और कौड़ी के बदले उसको तो त्याग देते हैं, और कौड़ी को इकट्ठा करके पोट बांध लेते हैं। तो बताओ कौड़ी क्या काम देगी। सातवें सिद्ध ने कहा, कहने का तात्पर्य यह है कि जो चिंतामणि रूप परमात्मा है उसको छोड़कर कोई अन्य देवी देवताओं में, माया मोह में, संसार के पदार्थ वस्तु व्यक्ति में कामना करते हैं या उनसे सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका इसी प्रकार है कि मणि को त्याग कर और कंकरों को इकट्ठा करना है। सातवें सिद्ध कहते हैं कि निष्काम कर्म करने से आवागमन से मुक्ति हो जाती है। जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, कर्म करते हुए भी उस कर्म में लिपायमान नहीं होते हैं, उस कर्म की कामना नहीं करते हैं, उसके फल की इच्छा नहीं करते, केवल परोपकार पर हित के कर्म करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं कि किसी का भला हो, तो वो करते हुए भी निष्काम कर्म हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का भी आवागमन नहीं होता, वो मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अर्थात परंतु कर्म करके जो फल की इच्छा करेंगे, कामना करेंगे, तो पदार्थों को चाहेंगे, तो उसके प्रतिफल में उसकी आशा के कारण उस दुर्बुद्धि मनुष्य की बड़ी दुर्गति होगी, वो फिर 84 में आएगा। ऐसा व्यक्ति तो गर्दभ समान है। इसलिए जब जब विश्व, यानी गर्दभ क्यों कहा, गर्दभ को ये पता नहीं कि मेरे ऊपर किसका भार पड़ा है, उसके ऊपर चाहे मिट्टी लाद दो, चाहे चंदन की लकड़ियों का बोझ लाद दो, चाहे शास्त्र लाद दो, वो तो भजन मात्र ही समझता है। तो ऐसे ही मूढ़ प्राणी को ये ज्ञान नहीं है कि हम संसार का ये विषय वासना का भार हमारे कंधे पर क्यों धारण कर रखा, इस भार से हमें क्या फायदा। इस माया मोह परिवार के मोह का जो भार है, पुत्र कुटुंब परिवार का, इसको त्याग दो। और जो नहीं त्याग सकता है, उसी बोझ को उठाए फिरता है, तो समझो कि वो गर्दभ ही है, वजन लिए फिर रहा है। इसलिए जब जब विषयों की और दृष्टि उठे, तब तब उसको विवेक ज्ञान से नष्ट कर दो। जब भी विषयों में मन जाए या चित्त जाए, तो उसको ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दो। ऐसा शुद्ध आचरण करने से संभाव प्राप्त होगा और उससे मन उपशम हो जाएगा, आत्म पद को प्राप्त होगा और अक्षय आनंद परम सता स्वरूप अविनाशी पद को, आत्म पद को प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को बहुत ही सुंदर ये आत्म पद, आत्म कल्याण का उपदेश किया है कि अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए, आचरण को भी शुद्ध रखते हुए, मन इंद्रियों को उपशम करके, सम का मतलब शांत कर दे, उप यानी समीप, इंद्रियों को शांत करके परमात्मा जहाँ निवास करता, हमारा आत्मा जहाँ है, उस जगह हमारी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाए। बहिर्मुख जो हो रही है, बाहर को भटक रही है, वो अंतर्मुख होकर और आत्म पद, आत्म कल्याण को प्राप्त कर सकती है। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार।
आरे अज अविनाशी अपरंपार, अज अविनाशी अपरंपार, अज अविनाशी अपरंपार, अज अविनाशी पार। सत्य राम साक्षी शर्वा धार, अज अविनाशी अपरंपार। सत्य